बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पौधों को अपनी ग्रोथ जारी रखने के लिए 17 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। जो इनमें ज़्यादा अहम है वो है कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम। आज मैं आपसे ऐसी खाद का तारफ़ कराने जा रहा हूँ, ना सिर्फ वो देसी खाद है बल्कि इसमें ये 17 के 17 न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। दोस्तों, गाय और भैंस के गोबर को हम आम तौर पर ऑर्गेनिक खाद समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने भैंस और गाय घर पे पाल रखी है तो अगर आप उसका फजला पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती जो बाहर चरने वाली गाय और भैंस के फजले में होती हैं। हम आज आपको ऐसे खाद के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है और न प्योर ऑर्गेनिक के साथ साथ वो उसमें सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो हमारे पौधों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, आज हम बकरी की मेंगनी होती है, जो बकरी का फजला होता है, उसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस बकरी की मेंगनी को हम ऐसी जगह से उठा के लाए हैं, यहाँ बकरियों का बाड़ा होता है। बकरियों के बाड़े से यहाँ से हमने इसको कलेक्ट किया है। बकरियाँ भी ऐसी वो घर पे नहीं उसको चारा डाला जाता, वो बकरियाँ जो बाहर चरने के लिए जाती हैं, सुबह को वो बाहर चराने के लिए ले जाते हैं और शाम को वापस लाते हैं। तो जो रात गुजरती है वो सिर्फ़ उनको ठहराने के लिए ही गुजरती है, उनको कोई चारा जो है ना वहाँ पे नहीं डाला जाता। तो सुबह को फिर 8 जब बजते हैं तो वो उन बकरियों को खोल के दोस्तों दोबारा जो है ना चरागाहों की तरफ ले जाया जाता है। तो वहाँ पे वो दोस्तों जो बकरियाँ होती हैं वो तरह तरह की जड़ी बूटियाँ खा के अपना पेट भरती हैं। उन तरह तरह की जड़ी बूटियों में मिनरल और जो विटामिन होते हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब के सब उस चारे में मौजूद होते हैं। जो आम चारा होता है हमारे घर पे, उस चारे में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रह जाती हैं, क्योंकि जब हम कोई भी चारा डाल रहे हैं होते हैं दोस्तों तो वो 3-4 महीने के लिए एक जैसा ही चारा हम अपने पौधों को डाल रहे होते हैं। तो जैसे आजकल बरसीन है या लूसन है या कोई इस तरह का चारा सब्ज़ चारा है, तो एक तरह का ही चारा चल रहा है। तो जैसे ही आप बकरियों को बाहर चराने के लिए ले जाते हो, अगर आपने गाय पाली हुई हैं, अगर गायों को भी आप दोस्तों बाहर चराने के लिए ले जाते हो तो उनके फजले में भी दोस्तों वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी जो इन बकरियों की मेंगनी में मौजूद होती हैं। तो इसलिए घर पे बांधी हुई गाय और जो बाहर चराने वाली गाय में के फजले में बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़र्क होता है। तो इसलिए दोस्तों जब हम घर की बांधी हुई गोबर की खाद पौधों को डालते हैं, मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम अपनी गाय जब घर पे पाली होती है तो उस गाय के गोबर को हम अपने पौधों को जब डालते हैं तो उस तरह का उन पौधों के ऊपर असर नहीं होता। तो इसलिए आप जो है ना बकरी की मेंगनी को इस्तेमाल करें अपने पौधों के लिए। तो ना सिर्फ इसका बहुत जल्द फ़ायदा होने वाला है, ये 15 दिन के अंदर जो है ना डीकम्पोज़ भी हो जाती है। बकरी की मेंगनी को दोस्तों अगर आप डीकम्पोज़ करना चाहते हैं, इस तरह के शापर में आप थोड़ी सी नमी दे के थोड़ी सी इसमें मिट्टी मिला के आप 10 या 12 दिन के लिए ऐसी जगह पे रख दें तो यहाँ पे थोड़ी सी इसको हीट मिले तो ये 10 दिन के अंदर अंदर दोस्तों ये डीकम्पोज़ हो जाएगी। और ये वहद जो है ना गोबर की खाद होती है जो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही आप अपने पौधों को दे सकते हैं। अगर आप अपने पौधों को ऐसे ही डाल दें तो भी इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बशर्ते कि आपके पौधे की उम्र 15 से 20 दिन के करीब हो। हम अपने टमाटर के पौधे को इस बकरी की मेंगनी को देने जा रहे हैं। तो साइडों से हम मिट्टी हटा लेते हैं ताकि हमारे यहाँ से हम इसको खोदते हैं मिट्टी को तो हमारे पौधे की जड़ें मुतासर हो सकती हैं। अभी इस साइड पे इसकी जड़ें नहीं आई तो साइडों से मिट्टी को खोद के इस तरह कर लेते हैं। तो इसके बाद जो है ना हम इस बकरी की मेंगनी को इस फजले को इसमें डाल देंगे। जैसे ही हमारे पौधे की जड़ें इस तरफ जो बढ़ेंगी या उस तरफ बढ़ेंगी तो आगे जो है ना पौधे की बेहतरीन ऑर्गेनिक खुराक पड़ी होगी। तो पौधा जैसे ही यहाँ से खुराक हासिल करेगा दोस्तों तो हमारे पौधे की जड़ें और हमारे पौधे की ग्रोथ एकदम से जो है ना बूस्ट हो जाएगी। तो हम ये अभी डालते हैं दोस्तों। तो आप इस तरह करके इसको डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें थोड़े थोड़े से जो बाल हैं ना बकरियों के वो भी मौजूद हैं। इसका कोई आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये जैसे आप मिट्टी में डालते हो तो ये गोबर के साथ जो है ना डीकम्पोज़ हो जाएंगे, मतलब ये गल जाएंगे। आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आप इस तरह इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तो ये गलने सड़ने का जो अमल है ये और तेज़ हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही प्योर ऑर्गेनिक फुली डीकम्पोज़ उस खाद से बेहतर है जो हम गाय या गोबर की खाद अपने घर से जो
पाले हुए जानवर होते हैं उनका जो हम गोबर उठा के अपने पौधों को देते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं इसका तजर्बा पहले भी कर चुका हूँ। पिछले से पिछले साल दोस्तों मैंने इस बकरी की मेंगनी को ही अपने पौधों की मिट्टी बनाते वक्त उसमें शामिल किया था, तो माशाल्लाह उसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आए थे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।